Question number 5. A radioactive substance has a half-life H of 2 years. यानी H की वैल्यू उसने 2 years दी है. If the initial quantity Q naught is 200 grams and the exponential decay Qt is equal to Q naught 1 over 2 T by H, then find the remaining quantity after 6 years graphically. तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास उसने जो वैल्यू दी है उसके मुताबिक जो एक्सपोनेंशियल डिके है वो है क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 over 2 टी ओवर एच दिया है उसने एच, जबकि एच कितना है 2 जो कि हाफ लाइफ है. अब जो हाफ लाइफ है उसने कहा है आफ्टर 6 years, यानी टाइम जो है वो टी वो 6 years है. तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई क्यू टी इज इक्वल टू 1 over 2, तो ये आपके पास क्योंकि क्यू नॉट है 200 ग्राम्स और 1 over 2 टी है 6 और एच है 2, लिहाजा ये 200 और 1 over 2, ये 2 1 2 2 3 6, ये 3, 200 ये ग्राम्स में है तो ये 1 over 2 का क्यूब 1 over 8, तो 8 को इससे काटेंगे 25, सो द आंसर इज 25 grams. ये 25 ग्राम 6 साल के बाद जो डिके है वो इस तरह होगा कि 200 ग्राम में से 25 ग्राम बाकी रह जाएगी. ये जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ये असल में ये आहिस्ता आहिस्ता टूटते रहते हैं और इनकी वो अरसा वो पीरियड जिसके दौरान इनकी जो मिकदार है आधी रह जाती है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है. आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो ये आ गई 25 ग्राम. अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है. तो अब मैंने क्योंकि मेरे पास फार्मूला है डीके फार्मूला क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 over 2 टी ओवर एच है. अब मैंने पहले ये टी को 0 ले लिया, 200 1 over 2 ये हो जाएगा, टी है 0 0 over 2 तो 0 हो जाएगा, जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है. 200 multiply 1 दैट इज 200. अब उसके बाद मैंने चूंकि हाफ लाइफ उसकी 2 है तो 2 साल का जो 2 साल है 2 साल का फर्क डालेंगे. अब इसी तरीके से मैंने अब 2 लिया, टी जो है वो 2 लिया तो एच तो ऑलरेडी 2 है तो 2 over 2 तो 1 हो जाएगा. 200 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2 तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 इंटू 1 over 2 हो जाएगा तो 2 इससे काट जाएगा तो 100 आ जाएगा. इसी तरह मैंने इसकी पावर ले ली 4 तो 4 over 2 हो जाएगा. टी ओवर एच है ना, ये टी ओवर एच तो एच तो ऑलरेडी 2 है तो 4 over 2 तो 2 हो जाएगा. अब 1 over 2 का स्क्वायर तो 1 over 4, 4 को जब 200 से काटेंगे तो 50, तो ये 50 आ गया. इसी तरीके से अब हमने इसका जो ले लिया वो हमने ले लिया 6, तो ये आपके सामने Q6 जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं. 200 1 over 2 है तो ये T over 2 T over H है तो 6 over 2 3 तो 1 over 8 हो जाएगा. 200 को 1 over 8 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ग्राम्स. अब 25 ग्राम्स आ गया ये. अब उसके बाद हमने 8 लिया, T8 लिया, 200 1 over 2 8 over 2 तो 2 4s are 8 तो 1 over 2 की पावर 4 हो गया तो 200 तो 1 over 2 की पावर 4 16 1 over 16 तो 200 को 16 पे डिवाइड किया तो 12.5 ग्राम्स आ गया. बेशक और वैल्यूज आप ले लें. अब हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं. अब हमने इन वैल्यूज के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है तो ये 0 पे 200 है तो ये 0 और ये 200 तो 0 सॉरी ये 0 पे 200 0 पे 200 आ गया. इसके बाद हमारे पास है 2 पे 100 तो ये 2 पे 100 आ गया. अब 4 पे 50 तो ये 4 पे 50 आ गया. अब 6 पे 25 तो ये 6 पे ये 6 8 ये 10 हो गया तो 6 पे 25 तो ये हो गया 6 पे 25 और उसके बाद 8 पे ये उसका भी हाफ हो गया
तो ये हो गया 12। अब हम इसको ग्राफ की मदद से मिला देंगे। ये ग्राफ की मदद से जब मिलाया तो कुछ इस तरह मिला ये ग्राफ। तो इस तरीके से ये हमारा मतलूबा ग्राफ बन गया।